उत्पत्ति 2:15 में वचन कहता है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। परमेश्वर सबसे पहले स्थान में उस काम को रखता है जो आज हर एक व्यक्ति का अधिकार है, क्योंकि काम करना हमारा अधिकार या हक है, क्योंकि प्रभु ने इस काम के बारे में पहले व्यक्ति को सलाह दिया था कि तेरे को काम करना है। और 16 और 17 में एक बात लिखा है कि और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खट के खा सकता है, परंतु भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष को तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन उसके फल को खाएगा उस दिन तो अवश्य ही मर जाएगा। इसका अर्थ ये है मेरे प्रियो कि परमेश्वर ये चाहता है कि मनुष्य उसकी आज्ञा का पालन करे। और वचन कहता है कि जब आदम उस वृक्ष के फल को खाया जिसको परमेश्वर ने मना किया था, तो वचन कहता है कि आदम इधर 930 साल जिंदा रहा, पर आत्मिक रीति से आदम उसी वक्त, आदम की डेथ हो गई थी, आत्मिक रीति से आदम उसी वक्त मर गया था जिस दिन उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। अब इधर 930 साल तक आदम संसार में तो रहा, पर 930 साल तक आदम संसार में कैसे रहा और कैसे दुखों की रोटी खाया और कैसे माथे का पसीना पोंछा, ये सारी चीजें जब हम उत्पत्ति 1, 2, 3 को जब हम पढ़ते हैं तो वहां सारी बातें आदम के बारे में हमको मिलती है। और यदि आदम अगर उस वृक्ष के फल को नहीं खाता जिसको नहीं खाने की अनुमति परमेश्वर ने दिया था, अगर उस फल को नहीं खाता तो मैं समझता हूं कि आदम अदन के बाग में बड़े सुख के साथ, और दूसरी बात परमेश्वर की उपस्थिति में और पवित्र आत्मा में भरकर उस अदन के बाग में वो परमेश्वर के साथ में रहता। और उसके बाद में जो आदम के थ्रू जो भी संतान जो उत्पन्न होती वह सब आत्मिक संतान होती। इसलिए एक बात हमको समझ आता है कि कई बार हम बाइबल का अध्ययन बहुत करते हैं, उपवास भी करते हैं और हम हर संडे प्रार्थना में भी जाते हैं, परंतु परमेश्वर का फोकस या उसका जो ध्यान है, क्या मनुष्य उस आज्ञा को मानता है जिस आज्ञा को मानने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य के लिए ठहराया है। इसलिए मेरे प्रियो, अगर मैं और आप अगर परमेश्वर की आज्ञाकारिता में अगर बने रहते हैं तो परमेश्वर का पक्ष या उसका सपोर्ट हमको मिलता है। और वचन कहता है कि आज्ञा ही हमें प्रतिज्ञा में पहुंचाता है। इसलिए मेरे प्रियो, आज इस वचन के अनुसार प्रभु आपको आशीष दे। इसे सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा ताकि प्रभु आपको आशीष दे। यीशु के नाम से आमीन।